हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज दोस्तों बात करने वाले हैं मूल अधिकार का अगला पड़ाव। देखो, हमने बात करी थी कि संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक मूल अधिकार का वर्णन है। दोस्तों 12, 13 हमने कल बात करी थी कि 12 और 13 में मूल अधिकार का वर्णन नहीं है, 14 से लेकर के शुरुआत है। ये क्वेश्चन भी आया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 12 और 13 में ऐसा क्या है। देखो सोचो, 12 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया है, और आर्टिकल 152 यानी 152 के भाग 6 के आर्टिकल 52 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 152 जो भाग 6 में है, और भाग 3 में आर्टिकल 12 को राज्य शब्द के लिए परिभाषित किया गया है। ये तो क्लियर है आपको। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है कि राज्य शब्द क्या है, राज्य है क्या, राज्य क्या बवाल है। देखिए, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो, और संसद, ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। नंबर 2, राज्य के सारे प्राधिकारी और विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, और सभी स्थानीय प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों नंबर 4, अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया आर्टिकल 12। ठीक है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य के बारे में कौन कौन लोग, यानी जिनके अंदर पावर है डिसीजन लेने की, तोड़ने की, जोड़ने की, वे राज्य के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 क्या होता है दोस्तों, देखिए आर्टिकल 13 होता है, इसे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया। आप सुरक्षा कवच तो जानते हैं कि हमें संभाल के रखना। तो दोस्तों यही क्वालिटी है कि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट है न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बताया गया। दोस्तों सजग प्रहरी मतलब रक्षा, यानी उसका बॉडीगार्ड। सजग प्रहरी क्यों, सजग प्रहरी किस रूप में, कि ऐसी कोई विधि बनाए, यानी विधायिका कोई ऐसी विधि बनाए। हम बताए ना 3 पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो दोस्तों विधायिका कोई ऐसा कोई विधि बनाए जो विधि क्या हो, हमारे मूल अधिकारों के असंगत हो, हमारे मूल अधिकारों का हनन करे, उस विधि को शून्य कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेनली सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय। कैसे करेगा, देखो आपको बताता हूं मैं। संविधान संशोधन हुआ था 99, उसमें एक हमारी कॉलेजियम प्रणाली थी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भरने के लिए कॉलेजियम प्रणाली चल रही है ना। लेकिन इन्होंने एक न्याय प्राधिकरण लेके आए सरकार, तो उसको उस आधार पर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम उसमें जोड़ दिया था। मोदी सरकार का समय था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने समझा, ये देखा कि ये तो गलत हो जाएगा, न्यायपालिका का कार्य क्या है। तो दोस्तों ये कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद इसको मतलब इस कानून ने 99 संविधान संशोधन को शून्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 12 और 13 हमें बताता है कि ये मूल अधिकारों की रक्षा कवच या राज्य क्या है, इसको बताता है। और दोस्तों आर्टिकल 13 सजग प्रहरी हो गया। आर्टिकल 13 के बाद जो मेन शुरू करेंगे हम करेंगे समानता का अधिकार। ये समानता अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो समानता का अधिकार में क्या वर्णन है, समानता का अधिकार क्या है। समानता आप जैसे नाम से जानते हैं, राइट टू इक्वलिटी, यानी समान है, समानता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 में भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष, यानी भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता, मैं बोल रहा हूं विधि के समक्ष समता, मैं लिख दे रहा हूं शब्द, विधि के समक्ष
समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रदान करता है। विधियों के समान संरक्षण। मैं आर्टिकल 14 दोबारा बोल दे रहा हूं दोस्तों कि भारत सभी व्यक्तियों को विधि के समान समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण प्रदान करता है। अब दोस्तों ये दो शब्द आए आपके सामने, विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों के समान संरक्षण क्या है। तो विधि के समक्ष समता क्या है, ये शब्द जो है आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत परीक्षाओं पूछे भी जाते हैं। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से अवधारणा ली गई है। ये ब्रिटेन के संविधान से, ये ब्रिटेन के संविधान से यह अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है। विधियों के समान संरक्षण ये दोस्तों कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसमें भी एक चीज है, बता दे रहा हूं, अमेरिका के संविधान से लेने का कि अमेरिका में भी एक 14वां अमेंडमेंट हुआ था, 14वां संविधान संशोधन। अमेरिका के 14वें संविधान संशोधन द्वारा जो उसमें जो क्लॉज थे विधियों के समान संरक्षण से संबंधित, उसके समरूप हमने इसको बनाया है। समझ में आया? यानी विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अमेरिका के 14वां संविधान संशोधन, 40th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, वहां पर उससे संबंधित जो विधियों के समान संरक्षण से बातें थी उसके समरूप हमने यहां अपने भारत के संविधान में डाल दी। क्लियर दोस्तों? क्लियर? अब बात आती है आर्टिकल 15। ये क्लियर हो गया आपका? विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, दोनों ही शब्दों की बात करी हमने, दोनों ही, एक ब्रिटेन से लिया है, एक अमेरिका से। ये कंफ्यूज मत होना आप, विधि के समक्ष और विधि के समान, ये समान है वो समक्ष है, सामने प्रस्तुत करना, ये आप नोट कर लेना। अगला है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 15 का 1 क्या कहता है? 15 का 1 क्या कहता है कि राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है। राज्य मतलब हमारा संविधान, हमारा देश। किसी तरह का जाति, धर्म और सतह विवाद नहीं होंगी। इसमें भी दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि इसमें क्लियर किया गया है कि 15 का 2 में, यानी 15 का 1 हो गया, 15 के 2 में क्या कहा गया? इसमें 15 का 2 है, पॉइंट आप समझते जाइए। 15 के 2 में क्या कहा गया कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक पार्क होते हैं जो पार्क, समागम, सड़कें आदि पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, सभी के लिए बराबर होगा, ये नहीं समान होगा। हाँ, प्राइवेट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। राज्य पोषित स्कूल है, यानी स्कूल भी, चाहे स्कूल हो, प्राइवेट हो, चाहे राज्य पोषित हो, हाँ आपने नल लगवाया, प्राइवेट घर में लगवा लिया, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन सार्वजनिक नल लगा हुआ है तो कोई भी पानी पी सकता, समान है, किसी धर्म जाति से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है दोस्तों? 1 2 3 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, है ना। आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है? 15 का 3 बोलता है कि राज्य स्त्रियों, बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा की शक्ति दी गई है। विशेष प्रावधान की शक्ति दी गई है 15 के 3 में। आप समझ रहे हैं? 15 पढ़ा रहा हूं, 15 में 5 क्लॉज है दोस्तों, इसको करना जरूरी है, पेपर में आया था। 15 का 1 में 1 आ गया, 15 के 2 में 1 आ गया, 15 के 3 में क्या आ गया, तो आपको समझ में आ गया। 15 के 1 में क्या कहा गया? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर इनमें से किसी के बाद विभेद नहीं किया जाएगा। दुकान, सार्वजनिक स्कूल या भोजनालय, होटल, मनोरंजन पार्क आदि में नंबर 2 में राज्य से उस पर पोस्ट किया जाएगा, मतलब उसमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा। 15 के 3 में क्या कहा गया कि राज्य स्त्रियों वो बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। प्रावधान जैसे आपको मालूम होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, एक केस हुआ था
2005 यानी एक संविधान संशोधन अधिनियम आया था। देखिए वो था डी पॉलराज बनाम भारत संघ। डी पॉलराज बनाम भारत संघ का केस आया था। उस केस में क्लियर किया गया कि महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा अधिनियम आया था, वो 2005 वाला अधिनियम वो क्या कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया गया। डी पॉलराज बनाम भारत संघ, डी पॉलराज बनाम भारत संघ, मतलब पॉलराज ने केस किया था भारत सरकार को, बनाम करके बोलते हैं, दो पक्ष होते हैं, जिसको पक्ष केस करता है वो पहले आता है, जो दूसरे के लिए किया जाता है वो बाद में आता है। तो पॉलराज ने भारत संघ के लिए केस किया था, डी पॉलराज बनाम भारत संघ। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से रोकने के लिए एक अधिनियम था, इसको संवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्लियर, इस केस ने किया था। आपको क्वेश्चन आता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस केस के अंतर्गत, किस केस द्वारा क्या किया, संवैधानिक घोषित कर दिया गया। जब तक संवैधानिक नहीं था, डी पॉलराज वाले केस में क्या कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके? 15 का 4 कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। 15 के 4 में क्या कहा गया कि देखिए समानता का अधिकार बात करी, तो अभी हम कह रहे हैं कि कोई भी के उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय हमारा किसी भी कानून को नष्ट कर सकता है। देखिए पहला संविधान संशोधन 1951, उसमें क्या गया, मद्रास राज्य बनाम चंपक राज दो रायजन वाला केस था। 15 के 4 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो मद्रास राज्य बनाम चंपक राज दो रायजन वाला केस हुआ था। इसमें इस मामले में कि जो निर्णय लिया गया था उसके केस को प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया कि वो केस मूल अधिकारों का हनन का मामला था, इसीलिए मद्रास राज्य बनाम चंपक राज दो राजन वाले केस ने उसमें समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया गया, है ना। तो सुलह उसका नहीं, समानता करना चाहिए। आ गया 15 का 5, समझ में आ रहा आपके? मैं दोबारा बता दे रहा हूं, डी पॉलराज, सॉरी चंपक राज, मद्रास राज्य, इसको लिख दे रहा हूं मैं आपको, मद्रास राज्य बनाम चंपक राय दो राजन, इस केस में चंपक राज दो राजन केस में इसको नष्ट कर दिया गया था। अगला 15 का 5 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 15 का 5 कहता है कि देखो शिक्षण संस्थानों में जा सकते थे, मैंने आपको बताया था अभी कि प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट में तो जाति धर्म के आधार पर पढ़ा सकता है, कि पंडित जी का स्कूल है, कि सेठ जी का स्कूल है, कि जैन साहब का स्कूल है, कि दुनिया के ठाकुर साहब का स्कूल है, हो सकता है ना। लेकिन इस केस के आधार पर आर्टिकल 15 के 5 में कह दिया गया, 93वां अमेंडमेंट 93 थर्ड अमेंडमेंट, सॉरी 93वां अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट में क्या कह दिया गया, 2005, इस अमेंडमेंट कह दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों में, निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को अनुमति दे दी गई, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, प्रवेश में अनुमति का आधार बना दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों में भी अनुमति एडमिशन होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपके? ये है आर्टिकल 15 दोस्तों। अब ऐसे पढ़ने के लिए तो एक पॉइंट में खत्म हो जाता है, धर्म मूल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध करता है, हो गया 15। लेकिन दोस्तों पेपर में आपके यहाँ छोटी परीक्षा में तो आ जाता है, लेकिन 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5, ये सब सिविल सर्विसेज परीक्षा के आधार पर होता है। ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 16 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में, लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन जानते हैं आप लोग? जानते हैं सब लोग? अरे सरकारी नौकरी, लोक सरकारी नियोजन नौकरी, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में या लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता को प्रत्याभूत करता है। अब सरकारी नौकरियों में जैसे पदोन्नति करना, पदच्युति करना, वेतन देना, अवकाश देना, पेंशन देना, ग्रेच्युटी देना आदि। भाई मैं तो सरकारी नौकरी नहीं जानता हूं, तो बहुत सी बातें होती हैं, तो मैं बता दिया आपको, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये आदि आदि ये सब चीजें, ईटीसी का मतलब बहुत सारी बात है। सब में क्या होगा, क्या होगा,
विभेद नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता, ठीक है, अवसर के आधार पर। और देखो मैं आपको बताऊं कि एक अमेंडमेंट हुआ था 77 में, इसी में, समझ गए आप, आर्टिकल 16 समझ गए। लोक नियोजन के विषय में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रत्याभूत क्या करेगा, करता है, जैसे पदोन्नति, पदच्युति या वेतन, अवकाश, पेंशन आदि। लेकिन असली पॉइंट ये है दोस्तों, ये आने वाला पॉइंट ये है कि 77वां संविधान हुआ, संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। 77वां संविधान संशोधन क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि SC ST 1995 में हुआ था ये 77वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, बहुत मजेदार, सुन लीजिए, SC ST के प्रमोशन यानी पदोन्नति, पहले नियम को, इसमें क्या होगा, आरक्षण को लागू किया जाएगा। क्या करा जाएगा, यहां आरक्षण लागू कर दिया गया, पदोन्नति में आरक्षण लागू हो गया। क्यों, बहुत सारी लंबी कहानी है, क्योंकि पहले SC ST की नियुक्ति नहीं होती थी, अब क्या कहा गया कि भाई जैसे आरक्षण के आधार पर पदोन्नति होगी, इतने लोगों की पदोन्नति आरक्षण के आधार पर, SC ST के आधार पर, ये 77वां संविधान संशोधन 1995 में कह दिया गया कि SC ST का पदोन्नति के आधार पर आरक्षण किया जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों आर्टिकल 17 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है, देखिए ये तो आप सब लोग जानते हैं, हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत, राज्य छुआछूत आदि से विभेद करेगा, यानी छुआछूत नहीं करने देगा, विभेद नहीं करने देगा। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता नहीं होगी, जहां जाति धर्म के आधार पर अस्पृश्यता का विभेद करता है। क्लियर। अब ये नहीं होटल पर खाना खाने गए, भाई तुम इस जाति के हटो, तुम खाना नहीं खाओगे, ये इस टाइप का कोई काम नहीं होगा। वो हमने वहाँ बताया आपको, सरकारी नौकरी वाला, सॉरी वो वाला, तो 15 में, तो ये सब हमें इस टाइप से करना है। अगला है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का, उपाधियों का क्या होता है दोस्तों, पहली बात सुन लीजिए कि राज्य, राज्य, सेना, विद्या, विद्या मतलब एकेडमिक, आर्मी और एकेडमिक के सिवाय कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, राज्य को पावर नहीं। कोई व्यक्ति विदेश से उपाधि प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर आवश्यक होंगे, और कोई उपाधि दी भी जा रही है तब भी परमिशन अलॉट की जाएगी। और एक केस हुआ था दोस्तों, उस केस में 1996 में केस हुआ था, उस केस में क्या कहा गया, समझ में आ गया आपका, यानी राज्य को पावर है कि वो दो क्षेत्रों में उपाधि दे सकता है, विद्या एकेडमिक एंड सेना को छोड़ करके, राज्य में देश छोड़ करके कोई भी उपाधि नहीं देगा। उसके लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर वगैरह आवश्यक होंगे, लेकिन वो उपाधि नहीं मानी जाएंगी दो के अलावा। कैसे उपाधि, सुन लीजिए, वो उपाधि होंगी लेकिन उपाधि को नामकरण नहीं हो। क्या अंतर क्या है, 1996 में केस हुआ था दोस्तों, बालाजी बनाम भारत संघ, बालाजी बनाम भारत संघ, एक केस हुआ था दोस्तों। इसमें, इस केस में क्या बात थी, इस केस में कहा गया, इस केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, यानी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया, बालाजी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि भारत रत्न, नोट कर लीजिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये उपाधियां नहीं मानी जाएंगी, यानी इन उपाधियों को मानी जाएंगी लेकिन इन उपाधि नहीं मानी जाएंगी। ये अलंकरण है आपका, रत्न मिला आपको, लेकिन इन उपाधियां नाम के आगे, शुरू में, अंत में आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते, आगे पीछे नहीं लिख सकते। जैसे भारत रत्न,
परमानेंट आप नहीं लिख सकते, ऑटो मोड में नहीं लिखी जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई एमबीबीएस होता है, डॉक्टर बन जाता है एमबीबीएस, तो उपाधि मिल जाती है डॉक्टर, ऑटोमेटिक डॉक्टर ले जाती है, तो सामने वाला समझ जाता है कि डॉक्टर हो गए। डॉक्टर मतलब अब एक डॉक्टर और भी होते, पीएचडी कर ली, जैसे हमने कर ली पीएचडी, तो वहाँ डॉक्टर लग गई। तो इस डॉक्टर की वैल्यू होती है कि एकेडमिक स्तर पर डॉक्टर लग गया, तो डॉक्टर समझेगा, सामने वाला समझेगा या तो मेडिसिन डॉक्टर है या पीएचडी डॉक्टर है। दो तरह डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन डॉक्टर या पीएचडी डॉक्टर। मेडिसिन डॉक्टर इसी टाइप की इन उपाधियों को भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन उपाधियों के नाम के साथ नहीं लिखा जाएगा पल पल पे। जैसे परमानेंट हमारे नाम के साथ डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर डीसी गोयल, तमाम होते हैं ना डॉक्टरों के नाम, मेडिसिन डॉक्टर हो चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, तो इस टाइप के नामकरण उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 18। तो अब अगला हमारा होगा, अगला वीडियो में अगला हम अधिकार पढ़ेंगे। हमने बताया था, आपको ट्रिक बताई थी, समान स्वतंत्रता शोषण धार्मिक, पढ़ाया था, आप उस ट्रिक को याद रखिए। समानता का अधिकार, अगला आप स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अब एक बात और बता दे रहा हूं, आप अमेरिका की मैंने बताई थी, अमेरिका के संविधान वाली है विधि के समान संरक्षण, तो आप उस चीज को कहां से क्या लिया है, उधार का थैला, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, स्रोतों वाला, आप उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। संविधान के स्रोत करके मेरा टॉपिक है, और इसकी लिंक, उसकी लिंक को मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे आप समझ लेंगे कहां से क्या लिया गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अमेरिका से क्या लिया, कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, क्या दे दिया। दोस्तों इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिस्टमेटिक मेरे साथ चलते रहिए, और इस चीज के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे वीडियो को क्रम से चलते रहिए। मैं डेली वीडियो डाल रहा हूं आपको संविधान के लिए, आपको बहुत आनंद आएगा, और सारा वीडियो आप सुनते रहिए, नोट करते रहिए। और अगला पार्ट मेरा, जैसे अब इसका बाद हमारा जो पार्ट मौलिक अधिकार, अब दूसरा पार्ट, कई पार्टों में मौलिक अधिकार दूंगा मैं छोटे छोटे वीडियो में, आप उसको तैयार करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।